हेलो दोस्तों, मैं अर्चना अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बगल में लगी हुई घंटी को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दलित आत्मकथा की कड़ी में नेक्स्ट है मेरा गाँव और जीवन यात्रा 2006। इसके जो रचनाकार है सीताराम सहयोगी। तो सीता और राम एक साथ कहाँ गए थे दोस्तों? सहयोगी बनकर कहाँ गए थे? जंगल में गए थे, वन में गए थे। सीता राम के साथ सहयोगी बनकर कहाँ गए थे दोस्तों? वन में गए थे। तो कहाँ से गए थे? मेरा गांव और जीवन यात्रा। तो जो उनका अयोध्या था, अयोध्या नगरी थी, वो तो गांव ही थी, कोई शहर नहीं थी। तो मेरा गांव और जीवन यात्रा जब भी हम देखेंगे तो हमको क्या याद आएगा? सीताराम सहयोगी। सीता और राम दोनों सहयोगी होकर वन के लिए गमन किए थे। कहाँ से? गांव से। गांव का नाम क्या था उनके? अयोध्या। नेक्स्ट है नागफनी 2007। रूपनारायण सोनकर। कौन है दोस्तों इसके? रूपनारायण सोनकर। तो एक भगवान है जिनका नाम है रूपनारायण। नारायण का मतलब होता है भगवान। तो ऐसा कहते हैं भगवान के घरों में जितने कुछ होते हैं, जितने घर में इस्तेमाल के सामानें वस्तुएं होती है, वो क्या चीज़ की होती है? सोने की होती है। तो सोनकर, उनका प्रत्येक सामान सोने का है। यहाँ तक जो नागफनी है, नागफनी तक उनके घर में सोने की है। रूपनारायण है और उनके घर में जितनी वस्तुएं हैं सारे सोने की है। नागफनी तक सोने की है। नेक्स्ट, एक भंगी कुलपति की अनकही 2008। इसके रचनाकार है रामलाल जेतिया। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे याद किया जा सकता है। पहला है, इसको हम दो खंडों में विभाजित कर देंगे। पहला श्याम और लाल। जो श्याम है वो अपने कुलपति से कुछ कहने जा रहे हैं। भांग पीकर अपने कुलपति से कुछ कहने के लिए जा रहे हैं। जो श्याम है वो भांग पीकर अपने कुलपति से कुछ कहने जा रहे हैं, लेकिन वह कह नहीं पाते हैं। तो क्या हो जाते हैं दोस्तों? अनकही हो जाती है। और वो क्या हो जाते हैं दोस्तों? लाल हो जाते हैं। तो जब भी हम श्याम देखेंगे, लाल देखेंगे, तभी हमको अचानक से याद आ जाएगा एक भंगी कुलपति की अनकही, श्यामलाल जेतिया। नेक्स्ट है मेरा बचपन मेरे कंधों पर। डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही फनी ट्रिक है इसकी। शिवराज थे, वो क्या किए थे? उनके घर में एक सिंह था और सिंह का क्या किए थे? उसके जो बचपन को हम समझेंगे 55। इनके घर में एक सिंह था। सिंह के कितने पैर थे? 55 पैरों को, उसके जो सिंह के 55 पैरों थे उसको कंधे पर रख दिए थे। कौन रख दिए थे दोस्तों? शिवराज के घर में जो सिंह था उसके ऊपर 55 पैरों को उसके ऊपर रख दे। तो क्या होगा? सिंह बेचैन हो जाएगा ना दोस्तों। जब भी सिंह बेचैन हमको दिखेगा, 55 मेरे कंधों पर अचानक हमें फट से याद आ जाएगा और हम सही ट्रिक कर पाएंगे। मेरा बचपन मेरे कंधों पर, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन। नेक्स्ट है मेरी पत्नी और भेड़िया 2009। इसके रचनाकार है डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर भारती के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, ये डॉक्टर धर्मवीर अलग है। तो क्या है ये डॉक्टर धर्मवीर अपने आप को बहुत वीर समझते हैं। क्यों वीर समझते हैं? क्योंकि उनकी पत्नी भेड़िया के साथ रहती है। ऐसा होता है दोस्तों? ऐसा नहीं होता है कि किसी की पत्नी भेड़िया के साथ रहे तो कोई आदमी अपने आप को वीर समझे, लेकिन धर्मवीर वही करते हैं। हम वही इमेजिन करते हैं जो नॉर्मली होता नहीं है। नेक्स्ट है मुर्दहिया 2010 और इसके जो रचनाकार है तुलसीराम। तो तुलसीराम इसके दो खंडों में इसकी रचना किए थे। पहला का नाम है मुर्दहिया और दूसरा का नाम है मणिकर्णिका, जो 2014 में जिसकी रचना हुई थी मणिकर्णिका। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कैसे याद करते हैं। मुर्दहिया, हिया का मतलब होता है हृदय, और ये तुलसीराम। तो तुलसीराम के हृदय में कौन बसते थे दोस्तों? तुलसीदास के हिया में कौन बसते थे? राम। तो जब भी हम तुलसीदास देखेंगे, तुलसीराम, तो हमको ये हिया का मतलब क्या होता है? आत्मा। हृदय में कौन बसता है? राम। इसके दो
भाग हैं। पहला है मूर्धइया और दूसरा है मणिकर्णिका। समय है प्रथम वाला का 2010 और दूसरे वाला का 2014। नेक्स्ट धर्मवीर भारती का एक और है मेरी पत्नी और भेड़िया का दूसरा भाग है, 2011 में आया। धर्मवीर अपने आप को वीर समझते हैं। क्यों वीर समझते हैं? क्योंकि उनकी पत्नी भेड़िया के साथ रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों कंधे सिकंजे का दर्द, सुशीला टाक भोरे। तो देखिए इसको कैसे याद किया जा सकता है। सुशीला है उनके ये सिकंजे को हम क्या समझेंगे दोस्तों? कंधे। सुशीला है उनके कंधे पर क्या है दोस्तों? टाका। कुछ एक्सीडेंट हो गया इसलिए उनके कंधे पर टाका। भोरे मतलब भोंके गए हैं। टाका भोंके गए हैं इसलिए उनके कंधे में दर्द है। सुशीला के कंधे में टाका है, टाका भोंके गए हैं इसलिए उनके कंधे में दर्द है। सिकंजे का दर्द एक्चुअली क्या समझेंगे? कंधे का दर्द किसको है? सुशीला को है, क्योंकि उनके कंधे पर टाका मारे गए हैं। नेक्स्ट है इंसान से ईश्वर तक मरे मन की बाइबल, रुकी हुई रोशनी, 2011 में। किसका है दोस्तों? नवेंद्र महर्षि। कोई भी आदमी महर्षि कैसे बनता है? उसके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। तो पहले इंसान रहता है, तो इंसान से ईश्वर तक मरे मन की बाइबल। वो किसी भी गीता हो कुरान हो किसी में भी डिफरेंस नहीं समझता है, तो क्या पढ़ते हैं? बाइबल। रुकी हुई रोशनी, बाइबल पढ़ने के साथ साथ उनकी जिंदगी की जो रुकी हुई रोशनी रहती है वो वापस आ जाती है और वो क्या बन जाते हैं? नवेंदु महर्षि। नेक्स्ट है मेरा बचपन मेरा संघर्ष, नवेंदु महर्षि इनका ही है। नेक्स्ट है छंग ब्या रुख, बलबीर माधवपुरी। तो दोस्तों हम इसको ऐसे याद करेंगे, बलबीर माधवपुरी में रहते हैं। और माधवपुरी में क्या होता है? हम जो छंग ब्या रुख है, छंग ब्या रुख का हम बया और रुख दो शब्दों को अलग करेंगे। बया का मतलब होता है एक चिड़िया बया, और रुख मतलब होता है वृक्ष। तो बलबीर के का जो गांव है माधवपुरी, उसमें बया कहाँ रहती है? रुख के ऊपर, बया रुख। तो आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।